नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने वाली हूँ। जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी नगरी में एक देव स्वामी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि विवाह होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। फिर सोमा का परिचय देते हुए पंडित ने कहा कि वह एक धोबन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया और अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध की माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी मनःस्थिति को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल आदि मिलेगा मैं उसे लेकर आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा भी पार करा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे दोनों नित्य प्रातः ही उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? तो सब बहुओं ने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने के लिए आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन रहस्य जानने की इच्छा से सोमा सारी रात जागी और तब उसने अपनी आंखों से देखा कि वे दोनों भाई बहन घर का सारा कार्य कर रहे थे। ऐसा करने का कारण पूछने पर भाई ने सोमा को बहन के विषय में सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या को वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। विवाह होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत ही अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमा करी। अंततः उसके परिवार के सभी मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से की गई सेवा का फल मधुर होता है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। बोलो विष्णु भगवान की जय।